चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 13A की दूसरी क्लास करने वाले हैं। 13A के फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन संख्या 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन संख्या 3 से आगे की ओर चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए। अगर आपने चित्र बना लिया तो सवाल को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कहा गया, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, एक बेलन बनाइएगा। ये आपका बेलन हो गया। देखिए ये आपका बेलन हो गया ठोस। ये आपका बेलन हो गया। आज देखिए, इस बेलन में उसने कहा है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में। तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी बताई है, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और कहता व्यास 1.4, व्यास क्या है 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास हो गया 1.4, यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये व्यास है आपका। व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसी में एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। शंक्वाकार माने शंकु के आकार का। देखिए, ये आपके शंकु का आकार का खोल काट लिया गया। अब सवाल कहता है कि शेष शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। कहता है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे माने इस भाग का ये खोल काट लिया जाता है। ये बेलनाकार जो है एक ठोस है, इसमें ये शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वाले भाग का जो शेष भाग ये बचा हुआ है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या क्या दिया है सवाल में, वो लिख लीजिए। सवाल में दी गई है शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बराबर है। बेलन की ऊंचाई कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। दोनों की ऊंचाई समान है। इसके बाद क्या दिया गया, व्यास। शंक्वाकार भाग का या बेलनाकार भाग का व्यास बराबर शंक्वाकार भाग का व्यास या बेलनाकार भाग का व्यास कहता दोनों का व्यास भी आपस में बराबर है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना। तो 2r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब बात यदि त्रिज्या की जाए तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या या बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या जब व्यास बराबर है तो त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो r बराबर 1.4/2, 2 सत्ते 14, 0.7 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया त्रिज्या r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको त्रिज्या मालूम हो गया। अब बेलन की ऊंचाई पता हो गई और त्रिज्या पता, तो r भी पता, h भी पता।
लेकिन शंक्वाकार भाग का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। तो आर तो पता है, आधी हो गई व्यास की, लेकिन यल नहीं पता है। तो सब, क्योंकि ऊंचाई तो पता है, आर पता है, लेकिन यल नहीं पता। यल क्या होता है? तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई पहले पता करिए। तो देखिए तिरछी ऊंचाई कैसे पता करेंगे, तो जब आर और एच पता है तो लिखेंगे तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अंडर रूट एच कितना है? 2.4 का स्क्वायर, आर कितना है? 0.7 का स्क्वायर। अब देखिए 24 24 576, 2 अंक पे दशमलव, 7 और 49 जो है ये भी 2 अंक पे दशमलव। अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 और 6 15, हासिल लगा 1, 7 1 8 4 12, 2 हासिल 1, 5 1 6, 2 अंक पे दशमलव। तो तिरछी ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट 625 होता है 25 का वर्ग। अब वर्ग से रूट कैंसिल, क्योंकि 6.25 है इसलिए 2.5 का वर्ग है। वर्ग से रूट कैंसिल, 2.5 सेंटीमीटर, ये आपकी तिरछी ऊंचाई आ गई। अब देखिए हमें आर भी पता है, एच भी पता है और यल भी पता है। अब हम निकाल सकते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये देखिए बेलन में भी ये भाग जुड़ रहा है और शंकु में भी ये भाग जुड़ रहा है, तो दो बार नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए एक भाग को हटा दीजिए। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु के आधार का क्षेत्रफल हटा दीजिए, माने घटा दीजिए, माइनस शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये फार्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर यल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट अप करिए, अभी हमने फार्मूले लिखे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, यहाँ पर पाई आर कॉमन मिल रहा है, लिख लीजिए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? आर है 0.7, एच कितना है? एच है आपका 2.4 प्लस आर है 0.7। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर है 0.7 और यल है कितना? यल है 2.5 और माइनस पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करिए तो शेष बचे, अभी हमने वैल्यू पुट अप की, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पर होगा 22 दूना 44, 44/7 इंटू 0.7। अब देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिए, 7 4 11, हासिल 1 2 1 3, 3.1,
प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.5 माइनस 22/7 इंटू 0.7 गुणा 0.7। अब देखिए हल करिए, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, काटिएगा, 7 से 7 कैंसिल, इसको काटिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहां पर काटेंगे, इसका पहले गुणा कर लें, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22 का गुणा करेंगे, 22 से कम 22, हासिल लगा 2, 22 44 बात है 66, 66 2 67 68, एक अंक पे दशमलव बटे 5। इसको हल करेंगे, प्लस दशमलव हटाए, जीरो बढ़ाए, दशमलव हटाए, जीरो बढ़ाए, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौको 100। यहाँ पर काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम 2, 11 एकम 11 बटे 2, माइनस, इसको हल करेंगे, माइनस दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, तो 7 से 7 कैंसिल किया। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल किया तो 2 पंचा 10, 2 एकम 2 एकम 2, 11 सत्ते 77, एक अंक पे दशमलव बटे 5 बटे 5। अब देखिए इसको काटिए, तो दशमलव हटाएंगे, या फिर 5 दूनी 10, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 10 होगा एलसीएम, तो 5 दूनी 10, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा, तो 2 दूनी 4, दुर्वट 16, हासिल 1 2 12 1 13, एक अंक पे दशमलव, प्लस 2 पंचे 10, 5 आया, 11 पचे 55, माइनस 5 दूनी 10, 2 आया, 2 का गुणा 2 सत्ते 14, हासिल 1 2 सत्ते 14 1 15, एक अंक पे दशमलव। अब देखिए प्लस प्लस जोड़ दीजिए और माइनस से घटा दीजिए, तो यहाँ पर प्लस प्लस जोड़िए, 6 और 5 11 होगा, 6 5 11, हासिल 1, 5 1 6 3 9, 191.4 प्लस 55, नहीं 5 6 5 11, हासिल 1, 5 1 6 3 9 1, तो 191.4 और प्लस के माइनस 15.4 बटे 10। अब देखिए उसको घटाना होगा, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए घटाएंगे, 4 में 4 गया 0, और इधर 11 में 5 गया दशमलव, 11 में 5 गया 6, एक अंक दशमलव था, 8 बचा, और 8 बचा, 8 में 1 गया 7, और बचा 1, 176 बटे 10, 176.0 तो मतलब 176 बटे 10। इसको काटिए तो एक अंक पे दशमलव, मतलब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आपका आंसर आया, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कहा गया है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, निकटतम माने इसके नजदीक क्या आंसर होगा, तो आप 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग निकटतम बताना था, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो आंसर या 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बताएं या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बताएं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो देखिए सबसे पहले उसने कहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है। तो घनाकार ब्लॉक कैसा होता है, देखिए ये आपका घनाकार ब्लॉक बन रहा है, ये आपका घनाकार ब्लॉक हो गया, ये आपका घनाकार ब्लॉक हो गया, ये आपका घनाकार ब्लॉक हो गया। देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो ये घनाकार ब्लॉक है, इस घनाकार ब्लॉक की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर, तो ये प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। मतलब घनाकार की प्रत्येक भुजाएं 7 सेंटीमीटर हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है इसी व्यास, तो अर्धगोला ये रखा हुआ है, ये अर्धगोला इसके ऊपर रखा गया है। अर्धगोला कितना है, तो जो अर्धगोला रखा हुआ है ये इसी व्यास पर रखा हुआ है। तो देखिए पहले जो लिखा है, क्या लिखेंगे, जो दिया गया है, क्या दिया गया है, एक घनाकार ब्लॉक की प्रत्येक भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। घनाकार ब्लॉक की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास 2r बराबर, व्यास 2r बराबर 7 सेंटीमीटर। अगर बात करें त्रिज्या की, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का व्यास 2r बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पूछा गया इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का, ये जो ठोस बना हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो देखिए ये घन का पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठ है, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। और देखिए घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ और गोले का संपूर्ण पृष्ठ जब निकालेंगे तो इसका भी आधार निकलेगा और अर्धगोले का भी आधार निकलेगा। तो आधार जब निकलेगा तो एक आधार इसको हटा दें, क्योंकि वही आधार डबल बार हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हटा देते हैं, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हटा देते हैं, माने घटा देते हैं। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ, फार्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर।
अब देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा यहाँ कितनी दी गई है, भुजा दी गई घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर और 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घटा दो तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घटा दो तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू 7 सते 49, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है, तो आर है 7/2 का स्क्वायर। आप देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 नमा 54 हासिल लगा 5, 6 चौक 24 और 5 29 प्लस 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार, 1 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2 एकम 2। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 प्लस 11 सते 77/2, 2 तिहाई 6, 1 बचा 17 दुर्वट 16, 1 बचा दशमलव लगा 2 पंचे 10। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जोड़ लीजिए तो 8 4 12 हासिल लगा 1, 9 1 10 3 13 हासिल 1, 2 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने के लिए मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।